हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जुलाई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुरू हो गया। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी आज सावन की एकम है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 4 जुलाई को कुछ खास दिन है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी आज है और इसके अलावा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन भी आज है। उनके जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम में खास तैयारियां की गई है। लाखों की संख्या में भक्त भी जुट रहे हैं। आज 4 जुलाई को बाबा 27 साल के हो जाएंगे और जब से हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे बागेश्वर धाम, उसके बाद से लोग इनसे काफी जुड़ते गए। अच्छा, और आज का सबसे खास दिन तो यह है दोस्तों कि आज से सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के 12 ही महीनों में से सावन के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों, इस बार तो एक और खास बात यह है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को समर्पित ये पवित्र सावन का महीना इस साल 2 महीने तक रहेगा, यानी 2 सावन होने वाले हैं अधिक मास के चलते हैं। और इसीलिए हर बार सावन में 4 सोमवार ही आते हैं, लेकिन इस बार 8 सोमवार आएंगे। आज 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा जो 31 अगस्त तक चलेगा। और इस सावन के महीने में 8 सोमवार कौन कौन से होंगे, ये सावन महीने का पूरा कैलेंडर आप देख सकते हैं। किस किस तारीख को सोमवार आएंगे। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को रहेगा और अंतिम सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। 4 सोमवार इसमें अधिक मास की वजह से रह रहे हैं, इसलिए इस बार टोटल 8 सोमवार होंगे, है ना। और दोस्तों, सावन के महीने की शुरुआत के दिन जरूर हम सभी को बाबा शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा ना पहले दिन का, वो रहेगा दोस्तों, एक तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से पहले था, तो वो तो निकल ही चुका होगा। फिर अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, ये रहेगा 11:58 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:53 तक रहेगा। और इसके बाद शाम के समय गोधूली मुहूर्त भी रहेगा। शिव पूजा के लिए शाम को 5:30 बजे के बाद रात 8:30 बजे तक का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। और दोस्तों, शिव पूजा की विधि क्या रहेगी और सावन के महीने में कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, इन नियमों के बारे में जानकारी भी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अपना आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, सावन के महीने में इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रेनों में सावन महीने के दौरान आपको सात्विक भोजन भी मिल पाएगा, मतलब बिना प्याज लहसुन वाला खाना भी अगर आप मंगाना चाहेंगे तो वो भी आपको रेल यात्रा करते दौरान मिल जाएगा। अच्छा, रेलवे ने तो एक और फैसला ये भी लिया है, उत्तर प्रदेश वाराणसी केंद्र से होकर बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में सावन महीने में नॉनवेज को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा, मांसाहारी खाना रेलवे में अब आपको सावन में नहीं मिलेगा। अच्छा, आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो 9 से 17 जुलाई तक हरिद्वार में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। यातायात वगैरह को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने काफी अच्छी तैयारियां भी की है। ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इमरजेंसी के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा के डिपो से भी अब आपको हर घंटे हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान। इसके अलावा योगी सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में आदेश लागू हो चुका, कांवड़ यात्रा वाले रूट्स पर सभी मीट की दुकानें और नॉनवेज होटल भी बंद रहेगी, है ना दोस्तों। तो ये कुछ कांवड़ और सावन महीने से जुड़े अपडेट्स थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। अब अपना आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इसमें अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि 2024 पर नहीं बल्कि 2047 पर फोकस करिए। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में बताया कि आखिर कैसे भारत दुनिया में सुपर पावर बनेगा। और वैसे आज पीएम मोदी एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन आज दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर लगभग 3 बजे खत्म होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियां और नेता राष्ट्रपति इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की थीम रखी इस बार भारत ने सिक्योर। अब यहाँ सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, संप्रभुता वगैरह वगैरह। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हर साल तैयार होगी कौशल युक्त 2000 युवाओं की फौज। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दूसरे सीपेट केंद्र का लोकार्पण करेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री वाराणसी का दौरा करेंगे 7 जुलाई को और इसी दौरान नए पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, देश के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब दूध के साथ साथ प्रति रुपए किलो गोबर भी खरीदेगी पराग डेयरी। 7 जुलाई को बायोगैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस प्लांट की ओपनिंग के साथ ही पराग डेयरी किसानों से अब दूध के साथ साथ गोबर भी खरीदेगी, जिसको बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, 2000 रुपए की नोटबंदी की घोषणा के महज 40 दिनों के अंदर ही बैंकिंग सिस्टम में लगभग 76% नोट जमा हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। दरअसल आपको पता होगा 19 मई को वो तारीख थी जब आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का या यूं कह सकते हैं कि बंद करने का फैसला किया था। तो इसके बाद 2000 रुपए के नोटों से जुड़ी कुछ याचिकाएं भी हाईकोर्ट वगैरह में लगाई गई, लेकिन उनको तो खारिज कर दिया। आरबीआई ने डेटा जारी किया कि 76% नोट रिटर्न हो गए, जमा हो गए। अभी भी आपके पास 30 सितंबर तक का मौका है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट पड़े तो आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं, है ना। और भारत में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए देखिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। जल्द ही 6G नेटवर्क की टेस्टिंग भी हमारे देश
देश में शुरू होगी, क्योंकि भारत 6G अलायंस करके एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है और अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर चिप फैक्ट्री का शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। दरअसल ये गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री ने बताया, अगले 4 से 6 सप्ताह के दौरान। और यहाँ तक कि सरकार ने तो ये भी कहा कि 5G और 6G के बीच एक और G आएगा, और वो कौन सा G होगा? तो टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 5G 6G के बीच एक सेवा 5G एडवांस भी लॉन्च की जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत लड़कियों महिलाओं से बलात्कार हो जाने के बाद अगर गर्भावस्था के दौरान परिजनों द्वारा उन नाबालिग लड़कियों को त्याग दिया जाता है तो ऐसी लड़कियों के लिए केंद्र सरकार नई योजना शुरू करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं से कहा कि निर्भया योजना के तत्वाधान में ही ये एक नई योजना शुरू की गई है, जिससे कि देश में गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए आश्रय मिलेगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी, देखभाल की जाएगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर 10 जुलाई तक ताजा स्थिति की रिपोर्ट मांगी, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की जानकारी भी दी। वहीं खबर है कि अनुच्छेद 370 पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इसी महीने 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अब देखिए काफी हद तक पेपरलेस हो चुका है। जजों के लिए भी पॉपअप स्क्रीन और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। कल ही मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि 2 महीनों की गर्मी की छुट्टियों के बाद कल से सुप्रीम कोर्ट खुला वापस हमारे देश में, और इस बार देखिए आप ये कुछ तस्वीरें डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ओपनिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की। 5 रूम पूरी तरह से पेपरलेस कर दिए गए हैं। बार रूम और कॉरिडोर में फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, देश में परिवहन की सूरत बदल देगी हाइपरलूप तकनीक। IIT मद्रास को पोर्ट बनाने में सफलता मिली है। ये एक ऐसा नया आविष्कार है दोस्तों, जिसके जरिए परिवहन और आवागमन काफी तेज हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि हवाई यात्रा के बाद ये पोर्ट सिस्टम देश का दूसरा सबसे तेज परिवहन का साधन बन जाएगा, क्योंकि इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में नॉर्मल ट्रेनों की बजाय तो कई गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि IIT मद्रास को इस प्रयोग में सफलता भी मिली है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, देश में मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया, क्योंकि टमाटर पहले से लाल है और अब मिर्ची भी टमाटर से कंपटीशन कर रही है। मानो दोनों अपने अपने भाव को लेकर रेस लगा रहे हो, क्योंकि ये आंकड़ा देखिए जरा आप, देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल से भी महंगा हो गया अभी टमाटर, जो आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। और इतने दिन तो सिर्फ टमाटर ही था, अब तो मिर्ची टमाटर से भी आगे निकलने के लिए आतुर हो रही है, क्योंकि देश के कई राज्यों में हरी मिर्च 200 रुपए प्रति किलो तक भी बिक रही है। अधिकतर सब्जियों के रेट अभी 60 रुपए से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इसके पीछे कुछ वजह तो ये भी है, अभी बारिश काफी ज्यादा हुई तो किसान भाई लोगों की सब्जियां भी खराब हो गई। तो सरकार को जरूर महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, राइट। अच्छा, फिलहाल देखिए अगला अपडेट, इसी महीने शुरू होगी देश की पहली रीजनल ट्रेन सर्विस। 17 किलोमीटर में 5 स्टेशन होंगे। जल्दी आने वाले दिनों में इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। ये ट्रेन किस रूट पर चलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं खबर देखिए दोस्तों, 4758 अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ, और यात्रा शुरू होने के मात्र 3 दिन में ही 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिव शंकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है दोस्तों की टाटा की कार अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे तो जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि इसी महीने जुलाई में दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है कंपनी ने। 17 जुलाई से ही टाटा की अधिकतर कारें महंगी हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, इसी साल ही टाटा कंपनी तीसरी बार दाम बढ़ाने जा रही है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब विधायकों मंत्रियों को भी कपड़ा या जूट का थैला इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, वहीं खबर है दोस्तों, 4 जुलाई को मध्य प्रदेश भोपाल में संविदा कर्मियों की महापंचायत होगी। 100% वेतन की घोषणा संभव हो सकती है। अच्छा, वहीं देखिए रिलायंस जियो की तरफ से मात्र 999 रुपए में 4G फोन लॉन्च किया गया, और इसमें आपको 123 रुपए का रिचार्ज प्लान का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही जियो सिनेमा पर फ्री मूवीज वगैरह भी देख पाएंगे आप। जियो सिनेमा, जियो सावन वगैरह ऐप तो इसमें चलेंगे, साथ ही जियो पे भी चलेगा, जो कि एक UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप है, जैसे फोन पे, पेटीएम जैसी सुविधाओं का फायदा भी आप इस फीचर फोन में ले पाएंगे। जी हाँ, भले ही ये फोन कीपैड जैसा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन काफी फुल स्मार्टफोन जैसे फंक्शन से लोडेड है ये। इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग पर आकाश अंबानी बोले कि देश के हर ग्राहक तक इंटरनेट और 5G फोन पहुंचाना ही जियो का लक्ष्य है। जियो भारत वर्जन 2 इस फोन का नाम है। और वहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ रही है। एप्पल के जो नए एयरपोर्ट्स आएंगे ना, अपकमिंग एयरपोर्ट्स, उनमें आपको बॉडी टेम्परेचर जानने का फीचर भी मिलेगा। और खबर है कि लाइटनिंग पोर्ट की बजाय Type-C का चार्जर इसमें दे सकती है कंपनी। अच्छा, वहीं दोस्तों बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, HDFC के बाद हमारे देश में दूसरी बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर की डील होने जा रही है, और वो ये कि IDFC फर्स्ट बैंक के साथ IDFC का मर्जर होगा। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है इसको, और जल्द ही ये बड़ी डील भी होगी, है ना। और अगली खबर देखिए आप, राजस्थान हाईकोर्ट ने आदि पुरुष फिल्म पर 2 सप्ताह तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस याचिका में फिल्म बैन करने की मांग की गई है, और क्योंकि इस फिल्म का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है,
और इसी के चलते ये सुनवाई टाली गई। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, राजनीतिक दल अब लेन देन का लेखा जोखा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से नया पोर्टल लॉन्च किया गया। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए ये नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें अब चुनावी खर्च समेत पार्टी को मिलने वाले फंड की जानकारी भी अपलोड करना जरूरी होगा। चुनावों के दौरान होने वाले गड़बड़ घोटाले पर रोक लगाने के लिए ही इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से ये नया फैसला लिया गया। अच्छा, वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा देखी गई। देखिए आप, 24 परगना में टीएमसी कैंडिडेट के पिता की जान भी चली गई। अच्छा, वहीं कंफर्म हो चुका दोस्तों, इसी महीने 13 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो के चीफ ने सॉफ्ट लैंडिंग का भरोसा भी जताया। और दोस्तों, इस लॉन्चिंग और चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा अंतरिक्ष में सुपर शक्तिशाली देश बन जाएगा, और जो कि हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप भी सच्चे दिल से हिंदुस्तानी हैं तो लाइक कर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। ठीक है।